आयो यम रघुबीरपुर मुनि बर बेस बनाय, तेज पुंज सुंदर तरुण कटि मृग त्वचा सुहाय। यमराज मुनि का वेश धारण कर अयोध्यापुरी में आए। एक तपस्वी और तरुण मुनि की तरह मालूम होते थे, जिनकी कमर में मृगछाला शोभायमान थी। अब अयोध्या में भगवान श्री राम को लेने के लिए काल का आगमन हो गया है। द्वारपाल लक्ष्मण ऋषि जानी, बोलेउ तापस अति मृदुबानी। तुरत शेष तब खबर जनाई, सुनत बचन आए रघुराई। लक्ष्मण को द्वारपाल जान तपस्वी बहुत मीठी बाणी से बोले कि लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही खबर जनाई, जिसे सुनते ही श्री रामचंद्र आए। मुनि निरखी प्रभु कीन्ही प्रणाम, सादर उचित कहो श्री राम। अर्घ दीन आगे बैठारी, मुनि बर सुंदर गिरा उचारी। मुनि को देख श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर आदर पूर्वक कुशल पूछी और आगे बैठा अर्घ दे आसन पर बैठाए। तब श्रेष्ठ मुनि के मीठे वचन सुनकर बोले, सुनु सर्वज्ञ कृपालु दिनेशा, आयऊ मैं मुनि बर के बेसा। हम तुम रही अपर निज कोई, तीसर सुनत नास ते ही होई। हे सर्वज्ञ दयाल प्रभु सुनिए, जिसलिए मैं तपस्वी वेश में आया हूँ, हमारे और आपके सिवाय जो दूसरा न हो तब कहूँगा, क्योंकि यदि तीसरा सुनेगा तो उसका नाश हो जाएगा। सुनई शब्द तेहि देहु शरापु, विधि हरिहर जो आवै आपू। सुनहु लखन चल बैठो द्वारे, ना को आवै निकट हमारे। इतने पर आवाजो कोई, मरई सत्य मृषा न होई। जो हमारे शब्दों को सुनेगा उसे साप दूंगा, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु अथवा महेश ही क्यों न हो। मुनि की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने से श्री रामचंद्र जी बोले कि तुम द्वार पर चलकर बैठो, ताकि कोई भीतर न आए। इतने पर भी जो आएगा तो सत्य ही मरेगा, वह वृथा नहीं हो सकता। बोले तापस बचन मृदु, पाहि पाहि रघुनाथ। कहा सकल इतिहास मुनि, कही मुनि नायउ मात। तब लक्ष्मण जी को द्वार पर बिठा मुनि कोमलवाणी से बोले कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण हूँ। फिर सब इतिहास कहकर मुनि ने बार बार सिर नवाया। प्रभु इच्छा भाभी बलवान, दुर्भाषा मुनि आई तुलाना। मुनि ही देख लक्ष्मण चल आगे, गए निकट बिनती अनुरागे। हरि इच्छा और होनहार बलवान है। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। मुनि को देख कर लक्ष्मण जी उन्हें आगे लेने आए और निकट जानकर प्रेम से विनती की। जिस समय काल और प्रभु श्री राम से बात हो रही थी, उसी समय द्वारपाल बनकर लक्ष्मण जी खड़े थे और दुर्वासा ऋषि आ गए। पूछो मुनि कह रघुकुल ईसा, जाऊ तहाँ मैं सुनहु अहिसा। जो प्रत्युत्तर करी हो आजू, भस्म करो तब घर पुर राजू। फिर मुनि ने लक्ष्मण जी से पूछा कि भगवान श्री राम कहाँ हैं, मैं वहीं जाऊंगा। यदि तुम छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारा घर पुर राज सब कुछ भस्म कर दूंगा। कंपेउ लखन सुनत मुनि बानी, निज बध जानी सो चलऊ भवानी। दो कर जोर कहो प्रभु शनहि, दुर्वासा मुनि आवन चाहे। दुर्वासा की ऐसी बातें सुन लक्ष्मण जी थर थर कांपने लगे और अपनी मृत्यु समझकर
श्री राम से हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, दुर्वासा मुनि आना चाहते हैं। तात कीन है अति अवगुण भारी, काल करम गति करैन टारी। किन्हीं बचन दिन कर कुल के तू, सुनहु खगेश कथा कर हेतु। तब श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, बड़ा अवगुण किया, काल और कर्म की गति टाले नहीं टलती। काक भुसुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, प्रभु ने जिस तरह अपना वचन पूरा किया उस कथा का कारण सुनो। तुरत कहो मुनि लावहु, सादर कृपा निधान। चलो बेगी मुनि तुरत तब, कहा राम भगवान। तब तुरंत ही कृपा निधान ने कहा कि जाकर मुनि की सादर ले आओ, मुनि को सादर ले आओ। तब लक्ष्मण जी आकर दुर्वासा ऋषि से कहा कि जल्दी चलिए, श्री रामचंद्र जी ने बहुत शीघ्र आपको बुलाया है। अति तेज पुंज बिलो की प्रमुदित, तुरत उठियासन दियो। जलयानि सादर चरण धोए, सुभग पादोदक लियो। जन जानी मुनि बर देहु आय, सुबेगी सो सादर करो। बहुकाल चुदित कृपाय तनय, बयसन बिनु बहु दिन मरो। मन भाव भोजन दीन, रघुपति बहुत विधि विनती करी। संतोष पाय पुनि से, स्तुति विनय करी आशीष भरी। करी विदा मुनि बर देखी, लक्ष्मण हृदय दारुण दुख भये। भरतादि अनुज समेत पुरजन, ताहि क्षण देखन गए। पद बंदी ठाड़े जोर, दो कर बदन लखी अति कांपहि। बरि नयन पंकज नीर, आरत भरत सन प्रभु सब कहीं। अब गुरु ही आनहु बेगी, सादर दुखित अति आतुर गए। सब कथा गुरु ही सुनाई, आतुर आन चढ़ी आवत भये। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर उनके पास खड़े हो गए। उन्हें देख भगवान श्री राम कंपायमान शरीर हो रो कर भरत जी से कहने लगे कि हे भाई, तुम शीघ्र जाकर गुरु वशिष्ठ को बुला लाओ। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर भरत ने दुखी होकर गुरु के पास जा सब समाचार कह सुनाया। तब गुरु जी रथ पर चढ़ राजभवन को शीघ्र आए। आए वशिष्ठ बिलो की, रघुपति बिकल उठि चरणन परे। संवाद सुनि मुनि समय जान्यो, त्यागी है हमको हरे। सुनि बचन शेष विचार, निज उर राम बिन धिक जीवना। गहि चरण सरयू तीर, आए देखी जल सुब पीवना। तब वशिष्ठ जी को आया देख श्री रामचंद्र जी व्याकुल हुए और उठकर चरणों पर गिर पड़े। संवाद सुनते ही मुनि ने उस समय जाना कि भगवान हमारा त्याग करेंगे, और वचन सुनकर लक्ष्मण ने अपने हृदय में विचारा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के बिना जीवन को धिक्कार है। वह उसके चरण को छूकर सरयू के किनारे पर आए और पवित्र जल से आचमन किया। कटि प्रमाण जल मध्य में, कीन हो ध्यान अखंड। जोग जत्न करी राम कहीं, फोरो निज ब्रह्मांड। फिर कमर तक जल में खड़े हो अखंड ब्रह्मा का ध्यान कर, योग मार्ग के अनुसार समाधि लगाकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर अपने ब्रह्मांड को फोड़ संसार को छोड़ दिया। राम धाम पहुँचे तुरती, लखन चतुर्थ विभाग। सुन व्याकुल रघुपति भरत, मिट्यो सकल अनुराग। लक्ष्मण जी भगवान के चतुर्थीश थे,
वे तुरंत ही राम धाम को पहुंच गए। ऐसा समाचार पा श्री रामचंद्र जी भरत आदि बहुत दुखी हुए और उनका सब अनुराग मिट गया। तो बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय।